हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नेम्ड एज प्रोटियोस। मीनिंग क्या होता है उसका? प्राइम इंपॉर्टेंस होता है। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव्स अल्फा अमाइनो एसिड्स। ये हो गई डेफिनेशन प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ये एक पॉलीमर है और हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोलिसिस पे प्रोटीन्स क्या देते हैं। तो अगर जैसे मैंने सपोज करिए कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया तो ये क्या दे देगा? हाइड्रोलिसिस पे इट विल गिव अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अल्फा अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या होता है? अमाइनो एसिड यानी क्या? देखो मैं वर्ड लिखती हूँ पहले, अमाइनो एसिड। एसिड का मतलब COH ग्रुप, अमाइनो का मतलब NH2 ग्रुप। अल्फा मींस अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा होगा, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बुलाते हैं। एग्जांपल बता देती हूँ, ये COOH है तो इसका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा होता है, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर किसका है? इसमें COH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर ऐसा किया जाता है कि उसके नाम से उसकी कुछ प्रॉपर्टी पता चले। तो जैसे ग्लाइसिन जो है ये स्वीट टेस्ट का होता है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइसिन है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये फर्स्ट मेंबर है प्रोटीन्स का। अमाइनो एसिड्स का फर्स्ट टाइप है ये, क्योंकि बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 30 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 20 कॉमन होते हैं। तो ये सबसे पहला अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। और ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट है, क्योंकि दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगा है ना, इसीलिए इसका कायरल कार्बन तो एब्सेंट है। अब अगर सपोज करिए कि ये एक H ग्रुप को हम किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, किसी एल्किल पार्ट से, तो वो क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, ये NH2 है, ये COOH, यहाँ पर मैंने अगर CH3 ग्रुप ले लिया और यहाँ पर H लिया तो देखो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अमाइनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन, कलरलेस, वाटर सॉल्युबल, नॉन वोलाटाइल, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स 30 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 20 अमाइनो एसिड्स कॉमन होते हैं। और अमाइनो एसिड्स जो है दे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे बिहेव्स लाइक सॉल्ट। ये सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि इसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसे वाटर में ऐड करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू एन आयन। ये H पॉजिटिव आयन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसे दिखने लगेगा? NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH, COO नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और नीचे R। तो ये ऐसा एक डायपोलर फॉर्म, डायपोलर आयन फॉर्म कर लेगा और दिस डायपोलर आयन इज टर्म्ड एज ज्विटर आयन। ठीक है, तो इसे ज्विटर आयन बुलाते हैं। अब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके टाइप्स अभी हमें पढ़ना है। तो अमाइनो एसिड्स आर on the basis of their nature, acidic, basic or neutral, they are classified into 3 types, that is acidic amino acids, basic amino acids and neutral amino acids। ऐसे 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। ये जो हमने R ग्रुप लगाया हुआ है, ये R ग्रुप में अगर COH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो 2 COH ग्रुप हो जाएंगे, तो उस अमाइनो एसिड का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। अगर इस R ग्रुप में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो 2 NH2 ग्रुप हो जाएंगे, 2 NH2 ग्रुप रहे तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक। अगर इस R ग्रुप में सिर्फ अल्किल पार्ट है, कोई और दूसरा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, सो द अमाइनो एसिड विल बी ऑफ न्यूट्रल टाइप। समझा? ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी पीएच वैल्यू के हिसाब से हमने इसे बताया। अब एक और मेथड होता है, एक और चीज है जिससे अमाइनो एसिड्स हम कैटेगराइज करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस। So on the basis of synthesis, the amino acids are classified in on the basis of what? Synthesis, कि वो कहाँ prepare हो रहे हैं या कहाँ synthesized हो रहे हैं। तो amino acids are classified into 2 types. One is called as essential amino acids
और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स यानी क्या, ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी बट दे आर इसेंशियल, यानी वो ज़रूरी है पर वो हमारे बॉडी में तो प्रिपेयर नहीं होते। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हमें डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है, तो उन्हें हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बुलाते हैं। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं पर हमें उनकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया अभी आपको अमाइनो एसिड्स का पार्ट भी। अब ये भी बताया था मैंने कि अमाइनो एसिड का जो नाम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल ग्लाइसिन लिया था मैंने। देखो, प्रोटीन्स और हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट अल्फा अमाइनो एसिड्स देते हैं, और यही अमाइनो एसिड्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन। तो अब ये कंबाइन कैसे होते हैं, कंबाइंड बाय पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे हमने ग्लूकोज के केस में जो डाइसेक्राइड के केस में पढ़ी थी ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को ज्वाइन करती थी, तो हम उसे क्या बुलाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पर यहाँ पर क्या है, अमाइनो एसिड्स को जो कंबाइन करती है उसे हम क्या बुलाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो अब ये पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है, जैसे ये दो अमाइनो एसिड्स ले लिए मैंने, एग्जाम्पल लिया है दो अल्फा अमाइनो एसिड्स का। ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे, हीट करेंगे इनको, तो क्या होगा, इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, CONH ग्रुप हो जाएगा। CONH ग्रुप यानी क्या हो गया, अमाइड ग्रुप हो गया। तो ये इसीलिए तो हम प्रोटीन्स को क्या बुलाते हैं, पॉलीअमाइड्स बुलाते हैं। इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होने वाला है, तो ये NH2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर CRH, ये जो रहेगा ये CO ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर NH ग्रुप आ जाएगा, बाकी का पार्ट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, CONH, यानी कौन सा है, अमाइड लिंकेज दिखती है। ठीक, तो इसी अमाइड लिंकेज को हम क्या बुलाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बुलाते हैं। समझ में आया, तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं, इट इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर अमाइनो एसिड्स बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसे हम पेप्टाइड लिंकेज बुलाते हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड formed between the 2 or more amino acids by elimination of water molecule। ठीक है, तो ये, और जब हमारे पास में when the number of amino acids linked by the peptide chain are more than 10, अगर more than 10 amino acids link हो रहे हैं by peptide chain, it will be termed as polypeptide। समझा ना, ये किससे है, मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स के लिए जब लिंकेज होगी तब हम उसे क्या बुलाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। के समझ में आ गया। सो इतना ही आज की पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी अब आपको समझ में आ गई। तो इतना ही आज की क्लास के लिए, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी। इसमें मैंने आपको प्रोटीन क्या होता है और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो पूरा समझा दिया है। हाँ, इस शायद से मैंने आपको ये नहीं बताया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमारी बॉडी सिर्फ डी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स ही डाइजेस्ट कर सकती है, सेम वैसे ही प्रोटीन्स भी 2 टाइप के होते हैं, डी टाइप और एल टाइप। तो हमारी बॉडी सिर्फ एल टाइप के प्रोटीन्स ही डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू।